हिंदू कॉलेज, हिंदू कन्या क्या महाविद्यालय। किस लिए यूनिवर्सिटी में आपको इकट्ठा होना पड़ा है? पूरे हिंदू कॉलेज का इन्होंने 80% ज्यादा रिजल्ट खराब दे रखा है, घटिया दे रखा है। सभी बच्चों को चारों के चारों सब्जेक्ट में री दे रखी है। अब हम इनके पास आए हैं, लेकिन हम इनसे सेटिस्फाई नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे। सिर्फ ये कहने की रिवॉल्यूशन भरो। एक बच्चा 400 रुपए कितने सब्जेक्ट्स के भरेगा? सारे मिडिल क्लास से और हैं। फिर एक बंदे को बोलते हैं कि तेरा मैं भर दूंगा, बाकी जनता के बाढ़ में कहाँ जाओगी? बाकी जनता किस किस का भरेंगे? कौन कौन सब्जेक्ट में आपके आई हुई है? सभी सब्जेक्ट हैं, पूरी बीए सेकंड ईयर है। और सिर्फ हमारा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज का तो कुछ नहीं हुआ। सिर्फ पूरा हिंदू कॉलेज, हमारे कॉलेज से कोई दुश्मनी, और फिर बोलते तुम्हारा कॉलेज घटिया, हमारा कॉलेज और घटिया। बोलिए क्या है? सर ने ये बोला था कि हिंदू कॉलेज सबसे घटिया है, सबसे बकवास है, और उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट भी किया था कि उन्होंने ये बात बोली है। और मैडम के बारे में कैसे बोल दिया? हमने तो नहीं बोला आपके टीचर इतने घटिया वगैरह वगैरह। लेकिन रिवॉल्यूशन के बाद भी कोई रिजल्ट अच्छा से नहीं दे रहे, कोई गारंटी नहीं दे रहे। गारंटी नहीं ले रहे। उन्होंने ना रिजल्ट अच्छा आएगा रिवॉल्यूशन के बाद भी, और हमारे टीचर की इंसल्ट करे और फिर क्या हमें कह बोल रहे रहे हैं कि भाई जैसे दोबारा फॉर्म भरोगे उसके बारे में? उन्होंने ये बोला है कि अगर आपके 31 नंबर है ना, तो रिवॉल्यूशन के बाद वो 21 हो सकते हैं। वो सीधी धमकी दे रहे हैं कि अगर आप अब पास हो ना, तो हम आपको बाद में फेल कर सकते हैं अगर आप हमारे खिलाफ आवाज उठाओगे तो। अभी किसी से मिले थे? अभी मिले थे, सर से मिले थे, जो एग्जाम कंट्रोलर है निहाल से मिले? हाँ निहाल सिंह सर से। क्या जवाब दिया उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि दो सॉल्यूशन है, या तो पूरी क्लास के साइन करवाओ, या रिवॉल्यूशन, या हर एक सब्जेक्ट के। अब सभी के बच्चों की एक सब्जेक्ट की तो दिक्कत नहीं है, सभी बच्चों के पास अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। इससे पहले कितने नंबर आए हुए हैं आपके? और भी आपने दिए होंगे हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में अबव मेरिट है, 70% से अबव है। लेकिन अब की बार इन्होंने इतना गंदा रिजल्ट दिया है, एकदम से बच्चा इतना डाउन नहीं जा सकता। कितने नंबर आए? जिस सब्जेक्ट में आपके 70+ थे, तो अभी उसमें कितने नंबर है? अभी इन्होंने ना 44 दिए हैं पब्लिक एड में, जियोग्राफी में इन्होंने 31 दिए हैं। तो ये आप ये सीधा सीधा आरोप यूनिवर्सिटी पे ये लगा रहे हैं कि वो पैसे हटने के लिए कम नंबर देती है? नहीं, हम ऐसा नहीं बोल रहे। हमने नहीं ये बोला था। एक बात बताओ, असेसमेंट में मैडम ने कुछ और नंबर लगा रखे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ और दे रखे हैं, तो इसमें यूनिवर्सिटी की गलती है या नहीं है? टीचर के पास 1.5 साल तक रहे, उन्हें नहीं पता हमारा रिजल्ट कैसा, और ये बस आंख बंद करके चेक जो बात होती है वो घुमा फिरा के रिवॉल्यूशन पे लेके आते हैं। इसका मतलब तो ये है कि आपको दोबारा से चेक किया जाए, यदि कोई गलती है उसको ठीक कर दिया जाए। कोई गारंटी नहीं ले रहे सर। अगर रिवॉल्यूशन का फॉर्म फिल करेंगे तब भी पास होंगे या नहीं होंगे। बात है जो घुमा फिरा के रिवॉल्यूशन के ऊपर ही लेके आ रहे। मिडिल क्लास फैमिली से सर, अगर जरूरी थोड़ी है किसी भी के पेरेंट्स लो करेंगे सर। 400, 350, 400 के आसपास है, और री वालों की 1100, 1200। अभी ये जो बोल रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि भाई 400 रुपए फीस देने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि चेंज होगा। यस सर, बिल्कुल नहीं बोले। कोई आज भी किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है, और हम आपकी कैसे गारंटी ले सकते हैं? ये बोल रहे हैं सर। बच्चा मिडिल क्लास से आता है, किसी रिस्पेक्ट करनी नहीं आती। हम अंदर गए, सर ने ये बोला कि आपको अपना ठेका उठाना चाहिए, आप कॉलेज का ठेका क्यों उठा रहे हो? उन्होंने हमारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया। हम बाहर आए तो उन्होंने गेट बंद करवा दिया। क्या हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम वहाँ पे जाके खड़े हो सके? बिल्कुल रूडली बिहेव कर और रहे थे सभी सर। टीचर हमें बोल रहे हैं, हम अच्छे से बात नहीं कर रहे, और वो हमारे टीचर के खिलाफ इतना कुछ बोल रहे हैं। हमारे टीचर्स के खिलाफ उसने ये बोला था, हमारे टीचर है एक पब्लिक एड वाली मैम, क्या नाम है? हम ऐसे नाम नहीं लेते। ये ऐसे हम कैसे कर सकते हैं? टीचर का नाम भी तो होगा ना आपके पब्लिक एड की जो टीचर क्या बोला नाम क्या बोला? इन्होंने ये बोला है कि आपकी जो पब्लिक एड वाली मैडम है ना, वो इतनी लापरवाह है। उनको हमने ना एग्जाम के लिए मतलब पेपर्स दिए थे, उन्होंने टाइम पे वापस नहीं किया। हमने उनको धमकी दी कि हम आपके खिलाफ FIR करवा देंगे। इन्होंने बहुत बुरा बोला है टीचर्स के बारे में, और हमें बोल रहे हैं कि हमें बोलने की तमीज नहीं है इनके लिए। और एक दो लड़की का रोल नंबर ले लेते हैं, बोले तेरा रोल नंबर बता। ये कहते हैं मेरा क्या होगा? कि सिर्फ हम ना 4-5 लड़कियों का रिजल्ट निकलवा देंगे, अगर उनका ठीक होगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं निकलवाएंगे। क्यों? क्योंकि सबको हक है अपने रिजल्ट जानने का। कितनी लड़कियां आई हुई थी कॉलेज से? सुबह से लेके BSc की मैथ्स वाली, BA आर्ट्स वाली, लगभग पूरा कॉलेज आपके यहाँ पे आ चुका है। बच्चा भी अच्छी तरह से बिहेव कर लेता है जैसे सर ने किया है। सर से पहले हम वहाँ पे गए थे वाइस चांसलर के पास, उन्होंने हमारे साथ अच्छे से बिहेव किया, उन्होंने हमें सेटिस्फाई कर दिया। उन्होंने बोला कि आप वहाँ पर जाओ, उनके पास गए तो हमें यकीन हो गया कि हाँ हमारा आने का कुछ फायदा और है। सर ने ये वर्डिंग भी बोली है सर, हमारे जो रिवोल्यूशन के फॉर्म हो गए वो पेरेंट्स फीस नहीं देंगे। बोले कि तुम्हारे पेरेंट्स है वो क्या तुम्हें इतने पढ़ने के लिए जाते हो, तुम इतने पैसे भी नहीं देंगे। मैं बोले सर आप, बोले कि मैं दे दूंगा। मैं बोले सर आप कितनों के दे दोगे? थर्ड सेमेस्टर की जितनी भी गर्ल्स हैं हिंदू कॉलेज की, उन सभी का पेपर दोबारा रीचेक हो विदाउट फीस, और मार्क्स ना कटे जिसके पहले है जितने हैं। ये सरासर ये धमकी दे रहे हैं कि अगर आपके 31 हैं तो अब हम उनको 21 कर देंगे अगर दोबारा चेक करवाओगे तो। कोई गारंटी नहीं है सर कि हमारे जो मार्क्स है वो इंक्रीज होंगे, डाउन भी जा सकते हैं।
देखो रेगुलेशन यदि आप चेक कराते हो तो उस केस में क्या होता है, आपकी जो सीट के अंदर हो सकता है कोई गलती हो, नंबर ज्यादा या कम, वो तो नेचुरल सी बात है, प्रोसेस के तहत ही आता है। चल हमने मान लिया प्रदेश के जिन्हों नहीं, बता दे नहीं दियो आप। सकते। सर अगर कोई बंदा हो पेपर में कुछ ना कुछ लिख के आप आता है, लोग बताओ जिन्हें नाम जिस छोरी ने नाम लग नहीं लिखना आंदा की मात्रा नहीं आंदी उसका वो पास करे कि, और जिन्हें इंटेलिजेंट है उसका जीरो दे रखी है। सर इन्हें नूनी कर रखा है जिसके पहले 0 नंबर है, ये अपडेट करके ना 70 नंबर दे दिए, वे कुकर आए सर कम है कि हमने 116 बच्चा के अपडेट करे तो उस क्लास में हम भी थे, हमारे क्यों नहीं हुए? सिंपल सी बात यह है। असेसमेंट में 20 में से यहाँ से मतलब टीचर्स ने कुछ और मार्क्स लगा रखे हैं और यहाँ से मार्क्स और लगा रखे आपका हैं। नाम क्या है? खुशी खुशी कौन नहीं बता आरती क्या नाम बोलिए लता आपका? लता मैडम लता लता। नेहा नेहा। हिंदू कॉलेज से हैं। यस सर। डॉक्टर निहाल सिंह, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, सीआरसी जीन। सर आज हिंदू कॉलेज की कुछ लड़कियां यहाँ पे समस्याएं लेकर आई, उन्होंने प्रशासन के ऊपर कुछ आरोप लगाए कि उनको सही तरह से हैंडल नहीं किया जा रहा है, उनके अनाप शनाप जो नंबर है वो काट दिए गए हैं, और अभी उनको धमकी दी जा रही है कि यदि आप लोगों ने रिवोल्यूशंस का फॉर्म भरा तो हम आपके नंबर कम भी कर सकते हैं। बच्चियां हैं, क्या बताऊं मैं, ये तो जो भी है हमारे यूनिवर्सिटी का जो रूल एंड रेगुलेशन है उसी के तहत होगा। मैंने आई थी बेटियां हमारी और उनको मैंने समझा दिया था, साथी आपके साथ ही बैठे सुमित भी साथ थे उनके, और उनको समझा दिया था कि बेटा आप लोगों के अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्क्स कम हैं तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम उसमें मॉडरेशन करवाते हैं, अगर पूरी क्लास को ऐसा लगता है कि हमारी पूरी क्लास के नंबर कम हैं तो एक मॉडरेशन का है, वो एक एप्लीकेशन देंगी बच्चियाँ कि भी हम हमारी मार्क आंसर शीट में मॉडरेट करवाना चाहते हैं, मॉडरेशन करवाना चाहते हैं, लेकिन उसमें पूरी क्लास को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मॉडरेशन का मतलब हमारा ये है कि वो जो पहले के मार्क्स हैं वो हम लोग हाइड कर लेते हैं और नई उनकी दोबारा मार्किंग करवा देंगे। तो उसमें मैंने उन बच्चे को ये कहा था कि भी हो सकता है उसमें किसी बच्चे के ज्यादा हैं तो कम हो जाएंगे, तो फिर वो मॉडरेशन में कम मार्क्स लगेंगे, तो वो उस चीज को वो समझ रही है कि भी कम नंबर लगाएंगे। मैंने कहा वो टीचर सेकंड है, वो चेक करेगा, पहले वाले मार्क्स आपके खत्म हो जाएंगे। सर आपने बताया कि पूरी क्लास को ही देना पड़ेगा। पूरी क्लास को देना पड़ेगा और पूरी क्लास को भी देना पड़ेगा, वो हम लोग इनसे लिखवा के लेंगे कि भी हम मॉडरेशन करवाना चाहते हैं हमारी कॉपी, अगर मार्क्स कम होंगे तो वो हमें एक्सेप्ट होंगे। यदि सर एक दो बच्चा करना चाहता तो उसके नहीं, उसमें फिर रिवोल्यूशन का दूसरा जो अल्टरनेटिव मैं यही कह रहा हूँ, मैंने उनको समझाया था कि कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं कि पूरी क्लास सेटिस्फाइड है, अब दो बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे मार्क्स कम है, तो उसका यूनिवर्सिटी के पास प्रोविजन है, वो प्रोविजन रिवोल्यूशन का है कि आप रिवोल्यूशन में अप्लाई करिए, रिवोल्यूशन में आप लोगों की हम दोबारा कॉपी चेक करवा देंगे, जो मार्क्स होगा वो मार्क्स उसमें चढ़ जाएगा। उसकी क्या फीस क्या है? उसकी ओनली 300 रुपए फीस है, 300 रुपए फीस पर पेपर की। जैसे मान लो इंग्लिश में करवाना चाहते हो बच्ची तो इंग्लिश में होगा। बच्चियों ने जो है अभी एक ये भी कहा है कि हिंदू कॉलेज की पर्टिकुलर किसी टीचर के बारे में भी स्टाफ ने बोला है कि वो तो टीचर सही नहीं है, प्रोफेसर जो है वो है ही नहीं सही, तो उससे भी बच्चे नाराज थे जो बच्चों ने। अब ये किसने बोला है? मैं तो किसी टीचर को जानता नहीं, वहाँ के प्रिंसिपल यही आपके ही ऑफिस की बात लापरवाह है और टीचर इस तरह की बात कही। टीचर तो मेरे पास कोई था नहीं यहाँ। नहीं, बच्चों ने कहा है कि आप लोगों ने टीचर के बारे में गलत बोला है। सॉरी, मैं तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। हिंदू कॉलेज के मैं किसी टीचर को जानता, प्रिंसिपल मैडम है उनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन किसी टीचर को मैं नहीं जानता। नहीं, मैं ऐसे क्यों कहूंगा कि टीचर ठीक नहीं है। मैंने ये जरूर कहा था कि जिस दिन तुम्हारी कॉपी निकलवाऊंगा, कुछ एक बच्चों की मैं कॉपी चेक करवाऊंगा, तो तुम्हारे टीचर को बुलाऊंगा मैं और तुमको बुलाऊंगा, तो जिससे पता लगे। फिर वो बच्चे क्या लगे कि हमारे टीचर को नहीं बुलाना। मैं कहा क्यों बेटा? कहता है जी हमारे टीचर हमारे अगेंस्ट है। मैं कही तो मेरे को समझ नहीं आई बात, जबकि मैं तो ज्योग्राफी का खुद टीचर हूँ। मैं ज्योग्राफी के टीचर को भी नहीं जानता हिंदू कॉलेज में, और मोस्टली जैसी डब्ल्यू में है, गवर्नमेंट कॉलेज के जितने भी टीचर हैं वो मेरे से नॉन है, बट हिंदू कॉलेज में कभी काम नहीं पड़ा तो मैं नहीं जानता। केवल मैडम आते हैं हिंदू कॉलेज की, पूनम मोर मैडम है प्रिंसिपल, वो अच्छी तरह मिलने वाले हैं। उनका फोन भी आया था कि बेटियाँ आ रही, बच्चियाँ आ रही हैं। मैं कहा कोई बात नहीं मैडम, भेजो। हमारे पास तो यहाँ पर जो आते हैं ना, जो भी बच्चे आएंगे, हम बच्चों के वेलफेयर में बैठे हैं, बच्चों के वेलफेयर में काम कर रहे हैं। जितना भी ब्रांच है और दूसरे यूनिवर्सिटीज में भी आप पता करोगे तो यहाँ पर हम लोगों का ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बच्चों को ये कहेंगे तेरे नंबर कम कर दूंगा, ज्यादा कर दूंगा। ये मैंने समझाया था कि आपके मार्क्स हम ज्यादा कम नहीं कर सकते। कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन ब्रांच का कोई भी कर्मचारी अधिकारी कम नहीं कर सकता। वो कम या ज्यादा कौन करेगा? केवल इवेल्युएटर करेगा, जो एग्जाम का इवैल्यूएशन कर रहा है, जिसने चाहे पहली बार कॉपी चेक करी है तो वो पहली बार नंबर रख दिए, दूसरी बार अगर आप मॉडरेशन करवाएंगे तो वो रखेगा नंबर, या रिवोल्यूशन करवाएंगे तो वो रखेगा। हम नहीं कर सकते, हमें तो जो देगा
फिर वो बच्चियां कहने लगी कि जी हमारे है ना जो असेसमेंट का है वो नंबर कम ज्यादा हो गए। तो मैं कहा असेसमेंट के नंबर तो हमारे हम खुद लगाते ही नहीं, असेसमेंट के मार्क्स हैं वो कॉलेज हम लोगों को ऑनलाइन भेजता है। अब आपको टीचर ने क्या दिखाए हैं और वहां से क्या भेजे हैं वो तो हमें नहीं पता, बट हमारे पास जो है वो जो असेसमेंट के मार्क्स हैं वो आपका कॉलेज का कंसर्न जो स्टाफ है कलरक है या डीलिंग जो भी एग्जामिनेशन ब्रांच को डील करता है वही भेजता है और वही मार्क्स उनके पास हार्ड कॉपी होती है। हम उसमें कुछ भी चेंज कर ही नहीं सकते क्योंकि ऑनलाइन होता है। और क्यों कम करेंगे, किस लिए करेंगे, क्या किसी का इंटरेस्ट है? तो ऐसा इसमें उनका बच्चियों का थोड़ा सा था कहीं कंफ्यूजन, वो उनको रिजोल्व कर दिया था। लास्ट में मैंने उनको यही कहा था जिसकी जो ग्रीवेंस है वो अपनी इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन दे दो। दो तरीके हैं बेटा, मॉडरेशन कराना है तो मॉडरेशन कर दूंगा, रिवोल्यूशन करवाना है तो 300 रुपये फीस भरो, लास्ट डेट चली गई है तो भी तुमको इतनी में है कि अलाउड कर दूंगा। अगर तुम्हारा किसी वजह से लेट हो गए हो तो वो मैं अलाउड कर दूंगा, रिवोल्यूशन करवा लो, नंबर बढ़ेंगे, तुमने अच्छा लिखा है तो बढ़ जाएंगे। कैलकुलेशन में गलती हो जाती है कई बार, हाँ हो जाता है। उस केस में क्या किसी टीचर प्रोफेसर पे कार्रवाई होती है? कार्रवाई तो नहीं, हम लोग ये अवॉइड करते हैं कि आगे से उसको पेपर ना दें। कार्रवाई का तो देखो हमारे पास इतना कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं है कि हम उसके अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई करें या करें। हम लोगों का जो हम लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ सिस्टम वो ये है कि हम फ्यूचर में उसको कॉपी नहीं देते, अपने लिस्ट में ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं। ब्लैक लिस्ट, हाँ हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे उसको, नए कॉपी देंगे, नए क्वेश्चन पेपर बनवाएंगे। इन फ्यूचर उनके पास नहीं जाएगा। हम लोग पहले से ही मैं बोल देता हूँ जो हमारी इंचार्ज जो है सीक्रेसी ब्रांच है उसको उसका नाम लिखा कि आगे फ्यूचर में इसको कुछ नहीं जाएगा। सर एक बात और जानना चाहता हूँ, क्या ऑनलाइन एग्जाम आज भी होते हैं? नहीं, ऑनलाइन एग्जाम अब नहीं होते। कोविड में था, कुछ यूनिवर्सिटीज होंगी शायद इंडिया के अंदर, बड़ी यूनिवर्सिटीज हो सकता है करवाती हूँ, बट अपने पास हमारे पास एक ही पेपर है जीएसटी, उसका हम ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं, उसका मोड ही ऑनलाइन एग्जाम है। तो वो केवल एक सर्टिफिकेट कोर्स है 3 महीने का जो हम ऑनलाइन लेते हैं। अभी उसका एग्जाम हम लोगों ने रखा हुआ है तो मेरे को ध्यान है अभी 4 अप्रैल को एग्जाम करवाएंगे, वो ऑनलाइन है, बाकी सब ऑफलाइन। पीछे यदि किसी ऑनलाइन में कोई समस्या रही हो, उसका सॉल्यूशन ना हुआ तो उसका कुछ सॉल्यूशन? हम बिल्कुल, मेरे आने के बाद में बहुत ज्यादा समस्याएं थी और इतनी उनको हमने निवारण किया है। अब भी 1-2 बच्चा उसमें अटका हुआ है कहीं कहीं, जो भी हमारे पास होने वाला है वो कर देते हैं, बट कई बार चीजें ऐसी हैं, बच्चा ऑनलाइन में है, बच्चा उसमें फेल हो रहा है, एग्जाम दोबारा दे दिया, फिर वो ऑनलाइन वाले को उठाए फिर रहा है। अगर एग्जाम नहीं देता तो शायद हम लोग उस पर कोई करते, जब एग्जाम आप दोबारा फिर होगे तो फिर वही उसको फिर ऑनलाइन नहीं रहेगा, वो क्या हो गया, ऑफलाइन हो गया। तो उसमें एक एप्लीकेशन है, मैंने देखी, उस एप्लीकेशन में क्या है कि बच्चे ने एग्जाम दिया है बट उसका एब्सेंट कॉल किया हुआ है आपके ऑनलाइन में, और वो बेचारा काफी साल से घूम रहा, काफी साल हो गए, और उसका कह रहे हैं कि ऑनलाइन वालों ने हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया है। कोई बात है ही नहीं, कोई नो प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास सब कुछ है, डोंट वरी। आप लोग अगर बच्चा है तो आप मेरे को कल ही भेजिएगा और फिर उसे रिपोर्ट लेना कि भी सर ने आपका क्या किया। अगर उसका होने वाला है, अगर वो ठीक जेन्युइन चीज है उसका, अगर हमारे पास अवार्ड पड़ा है तो वी विल अपडेट द रिजल्ट, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। हाँ जी।